नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मिथुन लगन की कुंडली में यदि शनि अष्टम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मिथुन लगन की कुंडली में मकर राशि का शनि किस प्रकार का फल देते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम भाव से गिनेंगे तो ये आएगा आठवां भाव। आठवां भाव क्या बताता है? आठवें भाव को आयु का भाव कहा जाता है। आठवां भाव हमारे अकल्ट साधना, तांत्रिक साधना, इस प्रकार की विषयों को, कुंडली जागरण, इस प्रकार के विषयों को देखा जाता है। आठवें भाव से ही हम अपने जीवन में ससुराल पक्ष की बात देखते हैं। आठवां भाव हमारे एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन की बात करता है, ससुराल पक्ष की बात करता है। ये सब बातें आठवें भाव से देखी जाती हैं। फिलहाल यहाँ मकर राशि जो शनि की एग्रेसिव राशि मानी जाती है, जो मंगल की फेवरेट राशि है, तो आदमी इन विषयों को लेकर या इनके ससुराल पक्ष वाले बड़े ज़्यादा एग्रेसिव माने जा सकते हैं। उनकी जो समाज में इमेज है, शनि स्वगृही होकर बैठे हैं तो वो डोमिनेंट पावर सोसाइटी में जातक को सुख देने वाला होगा ससुराल पक्ष। और ये शनि आदमी को, क्योंकि शनि है तो तमस के ही प्रतीक, और यहाँ बैठकर आदमी तमस के जरिए उस विषय को जानने का प्रयास करता है। यानी साधना की शुरुआत वो तमस से ही करता है, तंत्र से करता है, तांत्रिक प्रयोगों से करता है। तो अष्टम भाव को एक्टिवेट करना चाहता है, जानना चाहता है। क्लियर हो गया? और आयु बहुत लंबी होती है। ऐसे व्यक्तियों को कहीं ना कहीं ऐसी विषय पर बड़ी जानकारी होती है, कुछ ऐसी बात कह दे वो तो वो बात पूरी भी होती है। क्लियर हो गया? तो ये लोग उम्र ज़्यादा लेकर आते हैं, ऐसा लगता है कोई इनके पास तांत्रिक सिद्धि है भी जन्म से ही, इस प्रकार की बात दिखाई देती है। और शनि यहाँ बैठकर अपने नवम भाव को भी टैकल कर रहे हैं। अपने से हालांकि 12 है लेकिन अपने घर में है। तो आपके भाग्यवान होने का कारण कई बार आपको लगता है मेरा अष्टम भाव, लंबी आयु, कष्ट जीवन में उनका अनुभव नहीं होगा आपको, कष्टों का। क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा शनि स्वग्रही हैं, इसलिए आपको लगता है मेरे जीवन में तो भाग्यवान होने का कारण मैं हूँ। हालांकि अगर आपका इंटरेस्ट है कल्ट के प्रति तो जीवन में बाधाएं आती है, लेकिन आप उन बाधाओं को मानते ही नहीं है कुछ। क्योंकि शनि का ये सिटिंग ये बताती है कि आदमी छोटी मोटी बाधाओं को कुछ मानता ही नहीं है, और यही आपके भाग्यवान होने का कारण भी बनता है। पिता विषय को लेकर अपने से 12 होना बैठना पिता की हेल्थ को थोड़ा कमज़ोर कर सकता है, क्योंकि इसका प्लैनेट कहीं अच्छी जगह बैठता तो लौकिक समृद्धि के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है? बाकी आपके पिता को भी अकल्ट की तरफ काफ़ी रुझान होगा, उनको भी विषयों को लेकर काफ़ी जानकारी होगी। अपने से 12 बैठा है लेकिन स्वग्रही बैठा है। शनि यहाँ बैठकर दृष्टियाँ कहाँ कहाँ डाल रहा है? 3, 7, 10, 1, 2, 3। शनि आपके कर्म क्षेत्र में प्रभाव जमाए हुए हैं, यानी कहीं ना कहीं इस शनि का आपके प्रोफेशन में, आपके कर्म में, आपके सामाजिक यश में योगदान है। कोई काम आप ऐसा करते हैं जो आपके स्टेटस में भी दिखाई देता है, अकल्ट से संबंधित, मृत्यु से संबंधित, योग से संबंधित, मेडिटेशन से संबंधित। शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ बैठकर आपके एसेट्स को बढ़ा रही है, मटेरियल गेन को बढ़ा रही है, ससुराल पक्ष से होने वाले फायदे, पैतृक संपत्ति को बढ़ा रही है। 7, 8, 9, 10 शनि की उच्च दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ रही है, जो आपके एजुकेशनल इंटरेस्ट में अकल्ट को ऐड कर रही है। इस प्रकार की कोई पढ़ाई करते हैं, कोई इस प्रकार का, इसमें आप चाहे ह्यूमन एनाटॉमिकल सिस्टम यानी सीक्रेट विषयों को जानने में महारत हासिल होती है ऐसे लोगों को। क्लियर हो गया? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इस प्रकार की चीज़ों में जानकारी होना। शुक्र भी कहीं ना कहीं ये चीज़ इंटरेस्ट करता है, तो फिर ये ऐसी विषयों को पढ़ भी सकते हैं। क्लियर हो गया? और इससे ऐसे लोगों को फ़ायदा भी होता है। प्रोफेशन में भी ये बात दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं। बृहस्पति से संबंधित साथ साथ शनि की ऐड ऑन, तो हो सकता है आप इसके टीचर हों, बायोलॉजी का वो सेक्शन आप पढ़ाने में अच्छे जानकार हों, और सिद्ध होंगे आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। अष्टम भाव को लेकर शनि स्वग्रही हैं।
तो कुल मिला के यहाँ बैठकर शनि एक विशेष ही प्रकार का आपके पर्सनालिटी में ऐड ऑन करते हैं, जो बड़ा विलक्षण जान पड़ता है। तो क्लास कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।